अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना होगा कि बगैर हाथ लगाए हम किस तरह से आटा गूंद सकते हैं। हम अपने हाथों को बगैर गंदा किए और बगैर हाथ लगाए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आटा गूंद कर दिखाऊंगी। और इसके अलावा आपको इस वीडियो में और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये मैंने स्टेनर ले लिया है। स्टेनर जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, अक्सर जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के बाद आपने इसको फालतू नहीं छोड़ना, इससे भी हमने बहुत सारे काम लेने हैं, क्योंकि हमने इसको पड़ा पड़ा बूढ़े नहीं होने देना, मतलब इससे भी काम लेने हैं। तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा चम्मच होंगे जिनको आप बहुत कम यूज़ करते होंगे या अगर यूज़ भी करते होंगे तो आप वो भी इसमें इस तरह से लटका सकती है। आप देख सकते हैं मैं इसके हॉल के अंदर जितने भी मेरे पास चम्मच थे वो मैंने सारे के सारे इसके हॉल के अंदर लटका दिए हैं। चम्मच लटका दिए, इसके अलावा जो है मेरे पास फोक थे वो मैंने लटका दिए हैं। तो इस तरह से आप इसको दीवार के साथ लटका दे तो ये आपका बहुत अच्छा सा जो है वो स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। आप फालतू चीज़ों को भी इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी। अक्सर जो है ना इस तरह की स्टील की जाली सिर्फ बर्तन मांजने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन आप इससे बहुत सारे काम ले सकती हैं। ये देखिए, ये मेरे पास नाइफ है, ये बिल्कुल भी मतलब तेज़ नहीं है, तो आप इसको जाली की मदद से तेज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप जाली को पकड़कर नाइफ के ऊपर से इसको मसलेंगे, रगड़ेंगे तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये शार्प हो जाएगी और आपकी जितनी भी सब्जियां, चिकन जो भी आप काटना चाहेंगे ना इससे इजीली कट जाएगा। और ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपका कोई रुपया भी, एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और आप इजीली इसको यूज़ करके अपनी नाइफ को तेज़ भी कर सकती है। अक्सर ये होता है कि बर्तन बर्तन जो है ना, इस तरह के कांच के बर्तन, मार्बल के बर्तन, इनकी शाइन जो है ना वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इतने महंगे ये होते हैं ना, और उनको फेंकने को दिल की भी नहीं करता कि हम इस इतने महंगे खरीद कर उनको और फिर ऐसे ही वेस्ट कर दे। तो आपने क्या करना है, इनकी शाइन को दोबारा से लाने के लिए मैंने एक सादा बाउल ले लिया और इसके अंदर आपने मीठा सोडा ऐड कर देना है। मीठा सोडा मतलब बेकिंग सोडा आपने ऐड कर देना है और इसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है। सिरका वही जो हम चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। 1.5 से 2 चम्मच आपने इसमें ये ऐड कर देना है और इसके साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको बनाकर रख भी सकती हैं। और इसको अब हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। आपके बर्तनों में जितनी भी मैल कुचैल फंसी हुई है, पीलापन आ गया है उनमें, अक्सर होता है प्लास्टिक के बर्तन भी जो है वो पीले पड़ जाते हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से साफ़ कीजिएगा। आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है या स्पंज ले लें, आप उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। जहाँ कहीं भी पीलापन है या मैल कुचैल लगी हुई है जो साबुन से साफ़ नहीं होती, तो आप इस तरह से कपड़े के साथ इसको नरम हाथों के साथ मसलेंगी, साफ़ करेंगी तो ये इजीली साफ़ भी हो जाएगी और बर्तनों की जो शाइन है वो भी बढ़ जाएगी। इस तरह से जितने भी आपके घर में बर्तन हैं आप उनकी शाइन को दोबारा से ला सकती हैं। ग्लास हो, प्लेट्स हो, इसके अलावा कप्स हो, मार्बल के बर्तन हो, कांच के बर्तन हो और इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन हो जो बहुत ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं, आप इस तरह से ये क्लीनर बनाकर रख लें। जब भी आप बर्तनों को साफ़ करें तो हल्का सा उसके ऊपर अप्लाई करें और आपके बर्तन जो है वो इजीली चमकना शुरू हो जाएंगे, शाइन करना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही आसान टिप है, तो आप बहुत ही इजीली ये क्लीनर बनाकर आप रख भी सकते हो। जब आपको यूज़ करना हो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और इस क्लीनर को और भी हम बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, एक मैंने खाली बोतल ले ली है और इस बोतल में जो बचा हुआ क्लीनर है ना वो मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर दूंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस क्लीनर को, इस पावरफुल क्लीनर को और आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर शावर लगा देना है, बोतल के ढक्कन की बजाय आपने इसके ऊपर इस तरह से शावर लगा देना है और शावर को अच्छी तरह से बंद कर देना है और आप इसको जब तक चाहे आप इसको यूज़ कर सकती है। और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये विंडो का शीशा जो है वो किस कदर इसमें डस्ट चली जाती है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। आप इस तरह से शावर की मदद से इसके ऊपर ये
क्लीनर जो है वो अप्लाई करें और उसके बाद आपने कोई भी साफ़ कपड़ा ले लेना है और उसकी मदद से आपने इस विंडो को या विंडो को शीशे को जहाँ कहीं भी शीशा लगा हुआ है आप इस तरह से उसको क्लीन कर सकती हैं और ये बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ये क्लीनर हमारे पास बनकर तैयार हुआ है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। टिश्यू को जो है वो हम पसीना साफ़ करने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए, चेहरा साफ़ करने के अलावा और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने थोड़ा सा टिश्यू ले लेना है और इसके ऊपर थोड़े से आपने चावल डाल देने हैं। चावल जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टोटा चावल हो या साबुत चावल हो, जो भी आपके पास मौजूद हो, आपने वो चावल ले लेने हैं और टिश्यू के ऊपर आपने थोड़े से ऐड कर देने हैं। और अब जो है हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, आप देखें मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ और इसको रबड़ की मदद से, हेयर बैंड की मदद से इसके ऊपर हेयर बैंड चढ़ा लूँगी ताकि ये गिरे नहीं, खुले नहीं। अच्छी तरह से इसके ऊपर 2 से 3 बार इस तरह जो है वो हेयर बैंड चढ़ा लूँगी। और इसको अब हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जो है ना वो मसालों के अंदर, चीनी के अंदर, चीनी में जो है वो नमी हो जाती है, जिन भी मसालों में नमी आ जाती है वो कड़क नहीं रहते, आपने उसके अंदर जो है ना ये पुड़िया जो हमने बनाई है चावलों के साथ, आपने ये उसके अंदर ऐड कर देनी है। ये छोटी सी पुड़िया लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। इस तरह से आपने उसको ऐड कर देना और आपने ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देना। तो देखिएगा ये जितनी भी नमी है ना, ये चावल सारी की सारी नमी को चूस लेंगे। अगली टिप जिसका आपको इंतज़ार था, जी हाँ, चम्मच के साथ, सिर्फ चम्मच के साथ, वो भी बगैर हाथों को गंदा किए, आप किस तरह से आटा गूंथ सकती हैं। आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, आपके बाजू भी ख़राब नहीं होंगे, आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगी। सिर्फ आपने एक फोक ले लेना है, फोक आप ले लें, आपके घर में मौजूद ही होगा, आपने फोक ले लेना है और जिस बर्तन में आपने आटा गूंदना है उस बर्तन में आपने आटा डाल लेना है और साथ में आपने पानी को रख लेना है। पानी आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं आपने उसी तरह से करना है। इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको घुमाते जाना है और देखिएगा कि आटा जो है वो कितना इजीली गुंद जाएगा। मैं वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर रही, एडिट मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ताकि आप ये ना समझे कि शायद एडिट करने के बाद जो है वो इस तरह से आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। तो अब आपके सामने है, ये देख लें कि मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया है और जित कदर पानी की ज़रूरत होगी हम इसमें पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे और आटा जो है वो हमारा इजीली गुनता जाएगा। ये देखिए इजीली आपने चम्मच को, फोक को हिलाते जाना और आपने फोक का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर होल होते हैं और ये इजीली जो है वो उसमें से आटा जो है हमारा गुजर पाता है। और इस तरह से आपने चम्मच की मदद से, देखिए हाथ जो है वो बिल्कुल भी आटे को टच नहीं कर रहे और जितना भी आटा है वो सारा का सारा इस तरह से मैंने पानी की मदद से गूंदना शुरू कर दिया है। और आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि किस तरह से ये इजीली आटा जो है वो गुंज जाएगा और आपका टाइम भी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, आप इजीली आटे को गूंद भी पाएंगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ये देख ले सारा आटा जो है वो इजीली गुंद गया है और अब जो है वो आप इस तरह से अपना आटा गूंदें और अपना टाइम भी बचाएं, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और फटाफट से जो है आटा भी गूंज जाएगा। ये देख ले बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा, हाथ भी मेरे आपके सामने है, बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। जब आटा इस तरह से पानी उसको जो है वो लग जाए और खुश्क जो है वो सारा आटा इस तरह से गूंज जाए, उसके बाद आप हाथ जो है इसके साथ टच करें तो हल्का सा इसको मज़ीद गूंद लें ताकि रोटी भी जो है वो हमारी अच्छी तरह से बन सके। तो ये देख सकते हैं आपके सामने हाथ जो है वो बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए और आटा भी हमारा फटाफट से गूंद गया है और टाइम की भी हमारी बचत हो गई है। अगली टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आगे गर्मियाँ आ रही है, चूंटियाँ जो है, मक्खियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा घर में आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, चूंटियों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ईजी सी रेमेडी है। आपने क्या करना है कि हल्दी ले लेनी है। हल्दी के साथ ही मैंने इसमें टल्कम पाउडर ऐड कर दिया है, 1.5 से 2 चम्मच मैंने इसमें, जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उस कदर इसमें पाउडर ऐड कर देना है। पाउडर जो भी आपके पास मौजूद हो आपने वो पाउडर इसमें ऐड कर देना है। हल्दी और पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका यूज़ जो है वो किस तरह से करना है। आपने जहाँ भी चूंटियाँ नज़र आए आपको, आप
आप नज़र आ रही होंगी आपको चुंटियाँ, जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए घर में, आपने हल्का हल्का जो है ना वो ये वाला पाउडर आपने डाल देना है ज़मीन पर। और देखिएगा कि जितनी भी चुंटियाँ होंगी ना वो इसके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाएंगी और वो इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगी। और 10 मिनट के बाद आपने सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देना, और 10 मिनट के बाद आपने जितनी भी चुंटियाँ होंगी वो सारी की सारी आपके घर से गायब हो जाएंगी। और उसके बाद जो है ना आपने इस पाउडर को साफ कर देना है। देखिएगा पूरी गर्मियाँ आपको सुकून रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको चूंटियाँ नजर आए, आपने थोड़ा सा पाउडर ना चूंटियों के आगे डाल देना और उसके बाद चूंटियाँ जो है वो गायब हो जाएंगी। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।